हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज अपन बायोलॉजी की क्लास करेंगे। बायोलॉजी की क्लास अपनी फर्स्ट रहेगी। बायोलॉजी की क्लास फर्स्ट में अपनी चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, वो करेंगे ब्लड। बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन क्लासेज होने वाली है मेरे भाई। ये मान लो आपको क्लास में ही ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको बहुत ही बढ़िया नोट्स मिलेंगे। ठीक है भाई। इसमें साइंस है, जो पहले अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे साइंस के अंदर। ठीक है मेरे भाई। इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर कौन से है। फर्स्ट अपना ब्लड। कौन सा चैप्टर है? ब्लड। ब्लड के अंदर देखियो अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो देखना है। तो उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा अपने को, फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा ब्लड कि ब्लड क्या होता है, ब्लड। उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा ब्लड ग्रुप। उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा आरएच फैक्टर। ठीक है। उसके बाद में मानव हृदय, फिर धमनी शिराएं, हृदय धड़कन, ब्लड प्रेशर, प्लस रेट्स, हृदय प्रत्यारोपण, और उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा अपने को हृदय घात। ठीक है भाई। तो अब इसमें अपन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे पहले तो पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रक्त या ब्लड। ठीक है। ब्लड में देखिए क्या है, ब्लड क्या होता है। हर चीज ये आती है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या है। ब्लड को क्या क्या बोलते हैं मेरे भाई? वो बोलते हैं रक्त। क्या बोलते हैं? रक्त भी बोलते हैं इसको, रुधिर भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट बात है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। और एकमात्र है ब्लड, क्या है? एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की हेमेटोलॉजी में किया जाता है। कौन किस में किया जाता है? हेमेटोलॉजी में शाखा में क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो लगभग उसके कुल भार का, इसके व्यक्ति के कुल भार का क्या होता है, 7 से 8% होता है। ठीक है। नोट, महिलाओं में पुरुषों की बजाय क्या होता है, आधा लीटर या फिर 500 ml। ml में क्या होता है, 500 ml। ब्लड कम होता है, आधा लीटर। ठीक है। और पेटोलॉजी जो है वो लीवर का अध्ययन। लीवर को क्या बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं और यकृत भी बोलते हैं, का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी शाखा है? वो है पेटोलॉजी। कौन सी शाखा है मेरे भाई? पेटोलॉजी। ठीक है। ब्लड के अंदर अपने पास में क्या पाई जाती है, ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है, आरबीसी। ठीक है। क्या पाई जाती है? आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, हिमवर्णक। ठीक है। और हिम जो है इसका मतलब क्या होता है, हिम वर्ड का मतलब होता है ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? वो देखिए अपन, ये मान लो मेरे भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। और ब्लड की प्रकृति, ब्लड की प्रकृति क्या होती है, दुर्बलीय, क्षारीय। ठीक है। अब देखिए अपन पीएच के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, अपनी पीएच स्केल है। क्या है ये है पीएच स्केल। ठीक है। पीएच स्केल में ये 0 नंबर है, 0 नंबर से ये 7 नंबर है, फिर ये 14। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है? वो होती है 0 से 14 तक होती है। कहाँ तक होती है? 0 से 14 तक। 0 से 7 तक होता है वो होता है अम्लीय। ठीक है। 7 होता है वो उदासीन। ठीक है। और जो 7 से 14 तक क्या होता है, 7 से 14 तक, 7 से 14 तक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है मेरे भाई। क्या होता है? क्षारीय। नोट, नोट क्या है देखिए कि पीएच स्केल, पीएच एक क्या होती है, स्केल होता है। ठीक है। और पीएच का मतलब क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच है, पीएच की खोज किसने की थी, वो की थी 1909 में। किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है 0 से 14 तक। ठीक है भाई। आगे क्या है कि 0 से 3.5 तक क्या होता है, प्रबल अमल होता है। क्या होता है, मतलब यहाँ से, मतलब 0 से चलेंगे अपन और यहाँ तक 0.3 तक, या फिर नहीं सॉरी, 0 से चलेंगे और 3.5 तक क्या होता है, प्रबल अमल। ठीक है। फिर 3.5 से 6.9 तक क्या होता है, दुर्बल अम्ल। तो यहाँ से 3.5 से और 6.9 यहाँ तक आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। जैसे जैसे इधर चलते हैं
तो क्या होती है अम्लता, वो क्या होती है घट जाती है, ठीक है। और इधर से इधर जाएंगे तो क्षारीयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। 7 पर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और 7.1 से 10.5 तो यहाँ तक 10.5 होगा, 7 से 10.5 तो यहाँ पर क्या होगा, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार होगा, क्या होगा, दुर्बल क्षार। और 10.5 से 14 तक क्या होगा, प्रबल क्षार होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है वो देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि ब्लड का निर्माण, क्या है, ब्लड का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्लड का निर्माण, ठीक है। तो ब्लड का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में, ब्लड का निर्माण लीवर में होता है, कहाँ होता है, लीवर में, यकृत में, कहाँ होता है, जिगर, जो अपन जिगर बोलते हैं वो उसमें होता है। और प्लस प्लीहा, प्लीहा भी होता है, उसमें भी क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है। और अब मतलब अब जो जन्म के बाद ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। जब बच्चा पेट में होता है तो कहाँ होता है, लीवर में और प्लीहा में, ठीक है। और जब ब्लड का निर्माण जन्म ले लेता है बच्चा, तो ब्लड का निर्माण कब होता है, अस्थि मज्जा में, कहाँ होता है, बोन मेरो में, ठीक है भाई, बोन मेरो में होता है। आगे है कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है हीमोपोइसिस, क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस। और रक्त का निर्माण भ्रूणीय, जो भ्रूणीय अवस्था होती है तो कौन सी स्तर में होता है, मिजोडर्म में। तो जब बच्चा अंदर होता है तो लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, वो होती है एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो ब्लड का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में मिजोडर्म स्तर में होता है, कौन सी स्तर में होता है, मिजोडर्म स्तर में। और मिजोडर्म क्या है, एक सरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये है अपना बोन मेरो का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये तो है लाल अस्थि मज्जा, ये क्या है, पीली अस्थि मज्जा, ठीक है भाई। इसमें ये आप पढ़ लेना, ये है प्लेटलेट, फिर ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है, इनको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है मेरे भाई, वो क्या है, वो देखिए, नेक्स्ट है अपना ब्लड की संरचना, क्या है, ब्लड की संरचना। तो ब्लड की संरचना जो है उसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, फर्स्ट पाया जाता है प्लाज्मा, और सेकंड पाया जाता है ठोस, जो कार्पल्स होती हैं, कणिकाएं होती हैं, या फिर कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, कोशिकाएं, ठीक है। जो प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, और ये तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और जो कार्पल्स हैं, कणिकाएं हैं, या फिर कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, तो वो कितनी होती है, 45%, कितना होता है, 45% पाई जाती है टोटल ब्लड का, 45%, ठीक है। अब जब अपनी इसकी बात करेंगे कोशिकाओं की, तो कोशिकाएं 3 प्रकार से पाई जाती है, कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी है, उसका नाम क्या है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, या फिर लाल रक्त कणिकाएं। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है इरेथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है, ये क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल, क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वेत रक्त कणिकाएं। और इनका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, क्या होता है, ल्यूकोसाइट। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या होती है, बिंबाणु, इनका नाम क्या होता है, बिंबाणु। और इनका वैज्ञानिक नाम होता है जो, वो होता है थ्रोम्बोसाइट, क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ये थक्का बनाने की वाली कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, थक्का बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है अपना, वो देखिए कि ब्लड के मुख्य 4 भाग होते हैं, ब्लड के कितने भाग होते हैं, वो होते हैं अपने 4 भाग, ब्लड के कितने भाग होते हैं, 4। इसमें फर्स्ट है वो है प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा, कितना परसेंट, 55%। और अगला सेकंड क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और ये कितनी होती है, 3 कोशिकाएं, ठीक है। इसमें क्या होती है, 45% होती है टोटल ब्लड। और इसके अंदर जो होती है वो 99% आरबीसी होती है। जो टोटल अपनी कोशिकाएं होती हैं उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आरबीसी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है 1%, कितनी, 1%। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर ही होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है,
हीमोग्लोबिन इसी के अंदर पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। नेक्स्ट है वो देखिए कि प्लाज्मा। नेक्स्ट क्या है, जो प्लाज्मा है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्लाज्मा। तो ब्लड का सर्वाधिक भाग 55% प्लाज्मा बनाता है, ठीक है। यह कौन से कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है, और कौन सा माध्यम में होता है, क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, द्रवावस्था में पाया जाता है, और क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो क्षारीय होता है तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, क्षारीय होता है तो पीएच वैल्यू क्या होती है प्लाज्मा की, ये आप मेरे को जरूर बताना, ठीक है। प्लाज्मा में लगभग 90 या फिर 92%, तो मैंने +2 और -2, तो 90 या फिर मात्रा में जल होता है, और 8% और 10% क्या होते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या है, प्रोटीन, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं अपने, ये जैसे सोडियम प्लस हो गया, पोटेशियम प्लस हो गया, कैल्शियम प्लस हो गया, Cl- हो गया, तो ये क्या है, आयन्स है, आयन्स है। तो ये क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक। NaCl NaHCO3 ये क्या है, लवण है, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो ये क्या होते हैं, लवण। तो लवण भी क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। जो गैस होती है, गैसेज होती हैं वो भी क्या होती हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, तो देखिए कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन्स, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट प्रोटीन है वो है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। दूसरी है वो क्या है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। तीसरी है वो क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और चौथी क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है भाई। इसमें जो फर्स्ट जो है प्रोटीन जो है, फर्स्ट प्रोटीन जो है उसमें निर्माण लीवर में होता है, कार्य है वो रक्त का थक्का बनाते हैं, ठीक है। विटामिन के और के+ प्लेटलेट्स, ये 2 या 6 मिनट का समय लेते हैं, क्या, रक्त का थक्का बनाने में इतना समय लेते हैं, ये भी रक्त का थक्का बनाते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। और ये दोनों ही प्रोटीन जो है ये दोनों कार्य करती है, निर्माण करती है, इन लीवर में होता है इनका कार्य, क्या करती है, रक्त का थक्का बनाना। विटामिन के और के+ जो है प्लेटलेट्स, ये भी क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, क्या है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एल्ब्यूमिन है, कौन सी, एल्ब्यूमिन। प्रासरण दाब को कंट्रोल करती है, क्या करती है, प्रासरण दाब को कंट्रोल करती है, ठीक है। चौथी है वो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, कौन सी है, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रोटीन होती है, कौन सी होती है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। जो अल्फा ग्लोब्यूलिन है ये कॉपर का परिवहन करती है, किसका परिवहन करती है, कॉपर जो धातु है उसका परिवहन करती है, ठीक है। और बीटा ग्लोब्यूलिन है वो क्या करती है, लोहे, Fe का परिवहन करती है, किसका करती है, Fe का, वो क्या होता है, लोहा, ठीक है। और ग्लोब्यूलिन, जो गामा ग्लोब्यूलिन है ये क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, क्या बनाती है, एंटीबॉडीज, जो क्या होते हैं, ब्लड देने में और लेने में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, काम आते हैं। यह प्रोटीन मानव शरीर के, नेक्स्ट है अपना वो देखिए क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना वो देखिए कि सीरम, सीरम किस में पाया जाता है, सीरम क्या होता है, सीरम होता है प्रोबेनोजोइन जो रहित प्लाज्मा को है
उसमें से सीरम कहा जाता है जो फाइब्रोनोजन रहित प्रोटीन है, जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन है उससे रहित हो। प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। सीरम जो है वो प्लाज्मा माइनस क्या कर देंगे? फाइब्रोनोजन। ठीक है, सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। हमारे ब्लड में हिपेरिन प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपेरिन प्रोटीन भी होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है निर्माण? लीवर में। यह प्रोटीन सीरा और धमनियों के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। क्या नहीं देती है? सीरा और धमनियों के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। और एंटी क्लोटिंग प्रतिस्पंदन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? प्रतिस्पंदन। ठीक है, ये भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सारी सभी लाइनों से क्या होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से 100 mg या फिर 100 ml। ठीक है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, वो होती है 180 से 220 mg। ठीक है, मिलीग्राम 100 या फिर 100 ml। ब्लड में जो होता है यूरिया की मात्रा वो 17 से 30 मिलीग्राम होती है, और या फिर 100 ml भी बोल सकते हैं। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे अपन समाप्त होते हैं। कल पढ़ेंगे अपन आरबीसी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी के बारे में, जो कोशिकाएं हैं उनके बारे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है भाई, रोज आपको शाम को क्लास मिल जाएगी मेरे भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में। यहाँ से आपको ये यकीन मानना भाई, ज़्यादा नहीं ना तो 90% क्वेश्चन मैं यहाँ से ही दिखा दे रहा हूँ आपको। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आप एग्जाम में बैठोगे तो ये महसूस करोगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।